दलित महिला जो राह बनाई उस पर कितना चल पाया भारत का सिनेमा। अहंकार रूपिणी, पापी, वेश्या, मनुस्मृति के नियमों को तोड़ा, ये शब्द मलयालम कवि कुरी पूजा श्री कुमार की कविता नट्टी युडे रात्रि में दर्ज है। ये वही भाव थे जो लगभग 100 साल पहले मलयालम सिनेमा की पहली महिला अभिनेत्री पीके रोजी के खिलाफ जातिवादी समाज ने प्रकट की थी। जब उनकी पहली और आखिरी फिल्म विगत कुमारन का प्रीमियर हुआ, पीके रोजी दलित समाज से थी और उन्होंने इस मुख्य फिल्म में नायिका की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म 1928 में तिरुवनंतपुरम में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म निर्माता जेसी डेनियल ने इसे निर्देशित किया था। वो मलयालम सिनेमा के जन्मदाता माने जाते हैं। जब इस फिल्म में दलित महिला को एक नायर पात्र के रूप में देखा गया तो ऊंची जाति के दर्शक भड़क उठे। उन्होंने थिएटर में तोड़फोड़ की और डेनियल व रोजी को वहां से भगाया। इसके बाद भी हिंसा नहीं रुकी। भीड़ ने रोजी के घर को आग के हवाले कर दिया। साल 2003 में प्रकाशित श्री कुमार की मार्मिक कविता ने उस घटना को फिर से उजागर किया जिसने रोजी को हमेशा के लिए गुमनाम कर दिया। उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। गूगल ने 2023 में उनके 120वें जन्मदिन पर एक डूडल समर्पित किया, लेकिन उनकी वास्तविक जन्मतिथि की पुष्टि आज भी नहीं हो सकी है। लेखक विनु अब्राहम ने नष्ट नायिका नामक उपन्यास लिखा है, यानी खोई हुई नायिका एक उपन्यास लिखा है। वो बताते हैं कि रोजी के जन्म और मृत्यु की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि उनका प्रचलित चित्र भी प्रमाणिक नहीं माना जाता है। रोजी का जन्म 1900 के शुरुआती दशक में तिरुवनंतपुरम के पुलिया समुदाय में हुआ था, जिन्हें समाज में अछूत समझा जाता था। वह आजीविका के लिए घास काटने का काम किया करती थी, लेकिन अभिनय के प्रति उनके झुकाव ने उन्हें कक्का राशि नाटक, एक लोक नाट्य शैली मानी जाती है, उसमें कदम रखने का एक बड़ा ही सुनहरा मौका दिया। माना जाता है कि रोजी कक्का राशि नाटक में अभिनय करने वाली पहली महिला थी। यह वही समय था जब उनकी मुलाकात डेनियल से हुई और उन्होंने विगत कुमारन में काम किया। इस फिल्म के प्रीमियर के बाद हुए हंगामे के कारण रोजी को जान बचाने के लिए तिरुवनंतपुरम से भागना पड़ा। कहा जाता है कि वह नागरकोइल के लिए एक ट्रक में छिपकर निकल गई, जिसे केशव पिल्लई नामक व्यक्ति चला रहा था। बाद में उन्होंने उसी केशव पिल्लई से शादी कर ली जो नायर जाति से थे। अपनी असली पहचान छिपाकर उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी उसी समाज में बिता दी जिसने कभी उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। बताया जाता है कि उनकी मृत्यु 1980 के दशक में हुई थी। हालांकि इसकी भी स्पष्ट जानकारी अभी भी उपलब्ध नहीं हो सकी है। डेनियल एक समृद्ध व्यक्ति थे, लेकिन विगत कुमारन की विफलता और उसके बाद भी फिल्में बनाने की उनकी कोशिशों ने उन्हें आर्थिक रूप से तबाह कर दिया। 1960 के दशक में इतिहासकार और पत्रकार चेलंगाट गोपाल कृष्णन ने उनके योगदान को पुनर्जीवित किया और उन्हें मलयालम सिनेमा के पिता के रूप में मान्यता दिलाई। साल 1975 में डेनियल की मृत्यु हो गई। 1970 के दशक से इतिहासकार कुन्नू कुजु एस मनी ने रोजी के बारे में लिखना शुरू किया। 21वीं सदी में रोजी को पहचान दिलाने के कई प्रयास किए गए। विनु अब्राहम ने पहली बार 2005 में केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान दलित लेखकों के एक संगठन द्वारा जारी एक विरोध पत्र के माध्यम से उनके बारे में जाना। इसके बाद उनके शोध के आधार पर उन्होंने नष्ट नायिका लिखी। इसके बाद साल 2013 में निर्देशक कमल ने मलयालम फिल्म सेल्यूलाइड बनाई, जिसमें पृथ्वीराज सुकुमारन ने डेनियल की भूमिका निभाई और नवोदित अभिनेत्री
चांदनी गीता ने रेजी का किरदार निभाया। हालांकि फिल्म की आलोचना भी हुई कि इसमें रोजी को एक ऊंची जाति के नजरिए से प्रस्तुत किया गया। फिर भी यह फिल्म रोजी के जीवन पर बनी अब तक की सबसे चर्चित प्रस्तुति बनी। 2019 में विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव ने पीके रोजी फिल्म सोसाइटी की स्थापना की ताकि सिनेमा में महिलाओं और नारीवाद को बढ़ावा दिया जा सके। WCC की संस्थापक सदस्य बीना पॉल कहती हैं कि रोजी की कहानी भले ही पूरी तरह से दर्ज नहीं है, लेकिन उनका अस्तित्व जाति और लिंग के संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। तमिलनाडु में फिल्म निर्माता रंजीत के नीलम कल्चरल सेंटर ने पीके रोजी फिल्म महोत्सव शुरू किया। इसमें दलित थीम पर बनी फिल्मों को प्रस्तुत किया जाता है। साल 2024 में केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के सिग्नेचर वीडियो में भी रोजी को श्रद्धांजलि दी गई। यह सब सराहनीय है, लेकिन सच्चा न्याय वही होगा जब भारतीय सिनेमा में दलित और महिला कलाकारों को लगातार उचित स्थान मिलेगा और ऐसी फिल्में आम हो जाएंगी जिनमें दलित व महिला प्रमुख पात्र हैं। आज भी मुख्यधारा की फिल्मों में दलित नायक नायिकाएं कम ही दिखते हैं और जिनकी दलित जातीय पहचान सार्वजनिक रूप से जानी जाती है, ऐसे फिल्मी सितारे दुर्लभ है। निर्देशक कमल मानते हैं कि अगर रोजी आज जीवित होती तो उन्हें मुख्य नायिका के बजाय सहायक भूमिकाएं निभाने को ही मिलता। भारत में दलित विषयक सिनेमा मुख्य रूप से मराठी और तमिल इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, लेकिन वहां भी यह अधिकतर पुरुष केंद्रित होता है। एक सदी बाद भी रोजी नाम की बहादुर दलित महिला ने जो राह बनाई, उस पर भारत का सिनेमा अभी तक पूरी तरह चल नहीं पाया है।